आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग में डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा और एग्जाम्पल के बेसिस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 2003 बेटा 2003 में कोई मिल गया ऋतिक रोशन की फिल्म रिलीज हुई थी और उस फिल्म के थ्रू ये बताया गया था कि ऋतिक रोशन दैट इज द रोहित मेहरा, उसका नाम था उसमें रोहित मेहरा, वो उस फिल्म में डिसेबल्ड पर्सन था। उसके फ्रेंड्स, उसके क्लासमेट्स उसे टीज करते थे, चिढ़ाते थे, बुलिंग करते थे, छेड़ते थे, बदमाशी करते थे और सिर्फ उसका मजाक उड़ाया जाता था। यस एग्जैक्टली, आज का क्वेश्चन भी उसके बेसिस पे कि जैसे ऋतिक रोशन उस फिल्म में डिसेबल्ड या आप कह सकते हो डिसेबल्ड में मेंटल रिटार्डेशन एक कैटेगरी होती है। चाहे आप फिजिकली डिसेबल्ड कहो यानी जो वॉक नहीं कर सके, जो हैंड्स यूज नहीं कर सके, या आप मेंटली रिटार्डेशन कहो, जो कोई मिलकर में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर था उसे छेड़ा जाता था, उसके साथ मजाक मस्ती की जाती थी। वो 10th स्टैंडर्ड का होने के बावजूद भी, 10th स्टैंडर्ड की एज होने के बावजूद भी वो 6th स्टैंडर्ड में था, वो 7th स्टैंडर्ड में था, क्योंकि उसका माइंड इतना ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा बातों को ग्रैस्पिंग नहीं कर सकता था। इस बात का फायदा लिया जाता था। इस बात की वजह से कुछ पार्ट यानी स्टार्टिंग के बेसिस पे उसके फ्रेंड्स ने उसे टीजिंग की, उसके फ्रेंड्स ने उसके साथ बुलिंग की। दैट इज आज का क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस with the disabled peoples। disabled बेटा we are blessed, frankly speaking we are blessed। भगवान की दुआ है, हमारे पेरेंट्स की दुआ है, हमारे रिलेटिव्स की हमारे ऊपर दुआ है कि कोई भी ऐसी तकलीफ, चाहे वॉक करने में हो, कोई भी ऐसी तकलीफ, चाहे हैंड्स यूज करने में हो, कोई भी ऐसी तकलीफ, चाहे आंसर्स लर्न करने में हो, कोई भी ऐसी तकलीफ, चाहे सेंसेस यानी सुनने में हो, फ्रेगनेंस में हो, स्मेल, हम स्मेल नहीं कर पा रहे, हम फ्रेगनेंस का डिफरेंस नहीं समझ पा रहे, ऐसी कोई भी तकलीफ हमें नहीं है। वी आर द ब्लेस्ड। इट मीन्स अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को है, किसी चिल्ड्रन को है, या हमारे देश के सिटीजन को है, तो उन लोगों को डिसेबल्ड कैटेगरी में डिक्लेयर किया जाएगा। और आज का क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट्स, क्या एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ वायोलेशंस, क्या उनके साथ भी उनके हक का उल्लंघन किया जाता है। उनकी कमजोरी, वो वॉक नहीं कर सकती, उनकी कमजोरी वो याद नहीं कर सकती, क्या उनके कमजोरी की वजह से उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। देखो स्टार्ट करो मैं आज का क्वेश्चन, राइट्स ऑफ द वायोलेशंस ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। क्या डिसेबल्ड पीपल, meaning disability refers to the any type of a restrictions or lack of ability in the manner। हम environment को समझ नहीं पा रहे, हम बातों को याद नहीं कर पा रहे, फिजिकल बॉडी में कोई भी तकलीफ नहीं है, इंटेलेक्चुअल मेंटली रिटार्डेशन, हमें लर्निंग डिसेबिलिटी है। एग्जाम्पल लर्निंग डिसेबिलिटी यानी हमें याद ही नहीं कर रहा है, हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे से याद कर सक रहे हैं, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10। ये कोई डिसेबिलिटी नहीं, ये एक्सेलेंसी है। और अगर ये काउंटिंग कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर पा रहा है, उसे काउंट करने में काफी टाइम और बहुत सोचना पड़ रहा है, यानी उसे लर्निंग थिंकिंग डिसेबिलिटी। देखो आगे, इट मीन्स अ लैक ऑफ एबिलिटी इन द मैनर और विद इन द रेंज कंसीडर द नॉर्मल फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी खास करके वो बातें तो हम जरूर कर सकते हैं जो एक आम आदमी, एक नॉर्मल पर्सन के रेंज में होता है। आगे, disabled people are the most neglected
ग्रुप इन अवर कंट्री, हम उन्हें जॉब देना नहीं चाहते, हम उन्हें एजुकेशन देना नहीं चाहते, हम उन्हें सपोर्ट करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो हम पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि वो वीक है। क्यों? क्योंकि वो पॉवर्टी से बिलोंग करती है। क्यों? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार है और उनके पास पैसे नहीं, उनके पास ताकत नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसे करना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट असली इंसानियत, रियल ह्यूमैनिटी, जो रियल इंसानियत होती है ना, वो इनके साथ निभाने से पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी इंसानियत है और हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है किसी को सपोर्ट करने की। फर्दर, neglected group in our country, there is a variety of the problems as disability, very the large extent disabled people are unrecognized and hence cannot voice their grievances strongly। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन हो और बिजनेस करने के टाइम पे, गुड्स परचेस करने के टाइम पे अगर हमें रिटेलर एमआरपी से गुड्स ज्यादा सेल कर रहा है, हम कंज्यूमर कोर्ट में उसके ऊपर केस कर सकती। पर डिसेबल्ड पर्सन जो वॉक नहीं कर पा रहा, जो व्हील चेयर पे चल रहा है, उसका साथ कौन देगा? उसकी जगह पे कौन केस करेगा? ऐसे लोगों को जगह जगह पे लूटा जा रहा है, इकोनॉमिकली उन्हें बर्बाद किया जा रहा है और भी बहुत सारे राइट्स उनसे छीने जा रहे हैं। वायलेशंस यानी उल्लंघन किया जा रहा है उनके हकों का। देखो फर्दर, फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है, पीपल विद द डिसेबिलिटी आर स्पेशली इन द वल्नरेबल। द वर्ड वल्नरेबल, जो लोग प्रोटेक्टेड नहीं होती, दैट इज द वल्नरेबल ग्रुप्स टू अब्यूज ट्रीटमेंट एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस। उनके साथ अब्यूज किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, बीट किया जाता है, उन्हें कमजोर समझ के, या तो उन्हें नॉर्मल पब्लिक के, नॉर्मल पीपल्स के राइट से हटाया जाता है, उन्हें वो हक नहीं दिए जाते। Second, people with the disabilities can also be victims, शिकार। victims यानी शिकार हो जाती वो sexual abuse की, particular if they have the intellectual disability। the word intellectual disability, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें कोई फूल बना रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा हमें कोई धोखा दे रहा है, हमारे साथ कोई दगाबाजी कर रहा है और उनके साथ दैट इज द फीमेल जेंडर सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है उन्हें। नेक्स्ट, थर्ड, डिसेबल्ड वुमेन सफर्स फ्रॉम द डबल डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल अब्यूज भी और साथ में डिसेबल के वजह से उन्हें निगलेक्ट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उन्हें जॉब देने के टाइम पे भेदभाव किया जाता है, खास करके मैरिज के टाइम पे भेदभाव किया जाता है, उन्हें एजुकेशन देने के टाइम पे। इट्स अ टाइप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन, डबल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट, दैट इज fourth one, disabled person becomes the soft targets for the criminals। देखो, जो ऑलरेडी क्राइम करने में मशहूर है, जो ऑलरेडी क्रिमिनल्स की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए डिसेबल्ड के ऊपर अत्याचार करना बहुत आसान है और वो करते भी हैं। दैट इज रॉन्ग कंप्लीटली। अत्याचार करना किसके ऊपर भी, किसका भी गलत फायदा उठाना, ये इंसानियत के खिलाफ है। दैट इज सॉफ्ट टारगेट फॉर द क्रिमिनल्स, और क्रिमिनल्स जानबूझ के उनके साथ पहले ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, ड्यू टू द ट्रीटमेंट गिवन बाय द सोसाइटी, most of the disabled people suffers from the inferiority complex। यानी उनके साथ ज्यादा बात नहीं की जाती, उन्हें ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, उन्हें पार्टीज में, उन्हें सेलिब्रेशंस में, या उन्हें खुशी के मौके पे या उन्हें दुख के मौके में इंक्लूड भी नहीं किया जाता।
यानी उनके साथ बात करना, उनके साथ दोस्ती करना हमें शर्म महसूस हो रहा है। क्या आपको लग रहा है, आप फील कर रहे हो कि ये सही है? एकदम गलत। उन्हें इंफीरियर फील हो रहा है, यानी डिसेबल्ड पर्संस को ये लग रहा है कि आज हम कमजोर हैं, हम चल नहीं पा रहे हैं, हमें किसी से सपोर्ट मांगनी पड़ रही है, कोई हमारी व्हीलचेयर चलाए, की वजह से वो रुक जा रहे हैं। इट मीन्स कि वो हम पे डिपेंड हो जा रहे हैं। फर्दर पर्संस inferiority complex with the further aggravates the situation for them, और उनके साथ उस सिचुएशन में सही बर्ताव भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट, दैट इज 6th one, some sections, कुछ एरियाज में कहां पे some sections in the people take the undue, the word undue, जबरदस्ती गलत फायदा उठाना, जबरदस्ती मौके का गलत फायदा उठाना, क्योंकि डिसेबल्ड पर्संस इलिटरेट हैं, उन्हें जॉब नहीं दी जाती, उनके नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती और उन्हें बेघर किया जाता है। अनड्यू, जानबूझ के मजबूरी का गलत फायदा उठाना, अनड्यू एडवांटेज ऑफ द वीकनेस ऑफ डिसेबल्ड पर्संस एंड एक्सप्लॉइट देम इकोनॉमिकली, पैसों की वजह से, पैसों के लिए उन्हें बर्बाद कर देना, एंड फिजिकली ऑल्सो। नेक्स्ट, दैट इज द 7th one, within the institutionals such as mental care facilities, people with the disabilities may be neglected and given an ineducated care। देखो ना बेटा, सिंपल सी बात है, आप सिंपल सी बात समझो कि ये बातें बनाने से पहले आप सोचो, जो आदमी प्रॉपर बात नहीं कर पा रहा है, डिसेबिलिटी बात करने में भी होती है, सेंसेस, प्रॉपर वॉइस नहीं, उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे और उसकी बात करने में स्पीड नहीं, वर्ड्स नहीं बोल पा रहे, कैसे वो आदमी अपने हक के लिए कैसे लड़ेगा? और लोग उस आदमी का जानबूझ के फायदा उठाते हैं, चाहे भली वो कहां पे एडमिट हो, चाहे उनकी कोई ट्रीटमेंट चल रही हो, लिखा हुआ है सच एज मेंटल केयर ट्रीटमेंट institutions यानी हॉस्पिटल्स एंड अदर फैसिलिटीज विद द डिसेबिलिटीज में बी निगलेक्टेड, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, प्रॉपर फूड नहीं दिया जा रहा है, उनका हक है एक्सरसाइज करवाना डेली टाइम पे, उन्हें ये जताया जा रहा है कि आपको सारी ट्रीटमेंट दी जाएगी, बट प्रैक्टिकली उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है, गिवन इन इनएडुकेट केयर, उन्हें प्रॉपर केयर नहीं दे पा रही, अकोमोडेशन, रहने के लिए, खाने के लिए प्रॉपर उन्हें जगह और उतनी इज्जत नहीं दी जा रही, अकोमोडेशन यानी कि प्लेस, रहने के लिए, एंड दे आर बीइंग सब्जेक्ट टू द फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल वायलेंस, और उनके साथ ये सारी बातों में इनजस्टिस, वायलेंस, अत्याचार किया जा रहा है उनके ऊपर। नेक्स्ट, दैट इज द 8th one, चिल्ड्रंस विद द डिसेबिलिटी, द वर्ड चिल्ड्रंस, बेटा हो सकता है कि कोई बच्चा बचपन से ही डिसेबल्ड हो, क्वाइट पॉसिबल हो कि वो जन्म से डिसेबल्ड हो, एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, उनकी मदर को, प्रेग्नेंट वुमेन को अगर कोई इंजरी हुई है, उस इंजरी की वजह से ब्रेन में डैमेज हुआ है, उस इंजरी की वजह से नर्व्स में कोई डैमेज हुआ है, नर्व्स पे कोई इफेक्ट हुआ है, तो वो इफेक्ट पूरी फिजिकल बॉडी में भी रहता है और मेंटली भी रहता है, यानी वो बच्चों को खास करके प्रॉपर फूड, खास करके सेपरेट फील्ड ऑफ एजुकेशन में बिठाया जाता है, सेपरेट फील्ड यानी उनका एजुकेशन का फील्ड अलग होता है, स्लो लर्नर्स अलग स्टडी करती हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल चिल्ड्रंस जैसे उनकी स्टडी चलती है, लिखा हुआ है कि उन्हें ये बातों की फैसिलिटीज भी नहीं दी जाती है। चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज आर डिस्करेज्ड from attending the schools by lack of resources, the word resources, चाहे पैसे हो, the word resources, चाहे proper education हो, the word resources, चाहे उनके लिए खास स्पेशल टीचर्स और खास
स्पेशल क्लासेस हो अलग, उन्हें इंक्लूड किया जाएगा रिसोर्सेज में। टीचर्स विदाउट एजुकेट ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती सफिशिएंटली। फिजिकल बैरियर्स, तकलीफें होती है उन्हें स्ट्रेस की वजह से, स्कूल में आने जाने की वजह से। और रिजेक्शन, बुलिंग, द वर्ड बुलिंग, उनके साथ बदमाशी की जाती है। वायलेंस बाय देयर पीयर्स, द वर्ड पीयर्स, जो उनके साथ होती, उनके क्लासमेट्स, जो उनके क्लासमेट्स होती या उनके साथी होते। नेक्स्ट, दैट इज द नाइन्थ वन, लास्ट पॉइंट है इस आंसर की। Only about 26% disabled persons were employed, यानी देश में जितने भी लोग डिसेबल्ड हैं, बेटा एग्जाम्पल देश में जितने भी लोग डिसेबल्ड हैं, एग्जाम्पल लो 100 जने डिसेबल्ड हैं, आउट ऑफ द 100 पीपल्स सिर्फ और सिर्फ 26 जने 26% लोगों को नौकरियां दी जाती, रिमेनिंग 74% कह सकती मेजॉरिटी लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं और दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। Only 10% disabled women have jobs, यानी आउट ऑफ द टोटल डिसेबल्ड फीमेल जेंडर, बेटा आउट ऑफ द टोटल डिसेबल्ड वुमेन्स, जितनी भी इस देश में डिसेबल्ड वुमेन्स हैं उनमें से सिर्फ 10% वुमेन्स के पास जॉब है, यानी 90% डिसेबल्ड वुमेन्स अनएम्प्लॉयड है। और हस्बैंड पे और इन लॉस पे या तो किसी ना किसी पे वो डिपेंड है, दैट इज द वीकनेस। इस कमजोरी का फायदा लिया जाता है और उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। नेक्स्ट, द शेयर ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन्स इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इज बिलो 1%। सरकारी नौकरियां सिर्फ और सिर्फ हार्डली 1% डिसेबल्ड लोगों को मिली है अभी तक। अमंग द मल्टीनेशनल MNCs जैसे मैकडॉनल्ड्स, जैसे KFC, जैसे डोमिनोज, अमंग द मल्टीनेशनल कंपनीज दिस शेयर इज जस्ट 0.05% इन द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो लायक नहीं है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी स्पीड नहीं है। इनकी वजह से कंपनीज को ये लग रहा है कि उनका लॉस होगा, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी और ऐसे लोगों को बेरोजगार ही रखना चाहिए। दैट इज द रॉन्ग। चाहे भले कम से कम पैसे, चाहे भले कम से कम स्टेटस, यानी लोअर लेवल का कोई काम हो या इजी कोई काम हो, पर उन्हें एम्प्लॉयड जरूर रखना चाहिए। एट लीस्ट उनका पर्सनल खर्चा, एट लीस्ट उनकी मेडिसिन का खर्चा, एट लीस्ट उनकी पॉकेट मनी बगाड़ न करके कभी भी उन्हें किसी से मांगनी पड़े। इनफैक्ट उन्हें पॉजिटिव में रख के वो अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करें। दैट इज द रियल ह्यूमैनिटी, वो असली इंसान नियत होगी उनकी तरफ। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। देखिए, यदि आप प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो जाए, आप प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो जाए तो भी आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर रहेंगे, हर हाल में बेहतर महसूस करेंगे जिसने बिना प्रयास किए, बिना कोशिश किए सफलता हासिल की। देखो बेटा एग्जाम्पल, आपने काफी बार रिटन प्रैक्टिस की, काफी बार टेस्ट देने से पहले आपने आंसर्स को लिखा है, आपकी लिखावट है, आपने मेहनत की, लाइट बंद में भी, घर की तकलीफों में भी आपने रजिस्टर्स फिल की। आपका टारगेट था 90% टच करने का, आपके फ्रेंड ने आपसे कम मेहनत की, थोड़ी सी कम, आप ज्यादा कर रहे हो। उसने 90% स्कोर की, आपने 88% की। रिटन प्रैक्टिस आपकी ज्यादा, मेहनत आपकी ज्यादा, सीरियस आप ज्यादा हो, टेस्ट्स आपने ज्यादा दिए। बिलीव मी,
आपकी 88% उसके 90 से बहुत ज्यादा मैटर रखती। बिकॉज देखो, इंसान सिर्फ वो ही जीत सकता है जिसके पास तजुर्बा। आपको पता था कि आपकी मिस्टेक्स कहां पे हो रही है, आपको पता था रिटन प्रैक्टिस के टाइम पे या याद करने के टाइम पे आपकी कमजोरी क्या है। बस कमजोरियों को परखना है और उन्हें माइनस पॉइंट में से प्लस पॉइंट बनानी। 88% या 98% एक बहाना है, दैट इज जस्ट अ रीजन, एक रीजन है। एक्चुअली तो आपको सफलता की ओर जाना है, आपका फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। यस 100%। यदि आप प्रयास करने के बावजूद भी असफल है उस व्यक्ति से जिसने कोई प्रयास नहीं किया, तो भी आप हर हाल में उससे बेहतर है, क्योंकि आपके पास तजुर्बा है। एंड एक्सपीरियंस comes from the bad experience. That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.